जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो जो भी हमारे भाई ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या अन्य कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। मैंने ये सवाल जो है रेशियो के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर के आया हुआ हूँ। मैं डेली प्रैक्टिस आपको ज़रूर कराऊँगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइएगा, इससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा और आपका मैथ में स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि ए, बी, सी और डी 93,100 की संपत्ति साझा करते हैं। यदि ए बी जो है 1 और 2 है रेशियो में, बी सी जो है 3-4 है, सी डी जो है आपका 5-6 है, तो सी का हिस्सा कितना होगा? टोटल 93,100 रुपये में सी का हिस्सा कितना होगा? तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले हम रेशियो लिख लेंगे। ए रेशियो बी का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है? 1 और 2 दिया गया रेशियो में, ठीक है। बी सी का जो दिया गया है, बी और सी का जो रेशियो दिया गया वो कितना दिया गया? देख लीजिए, 3-4 दिया गया, ठीक है। उसके बाद से बी सी के बाद सी और डी का जो रेशियो दिया गया वो दिया गया 5 और 6 दिया गया, ठीक है। अब इससे हमको क्या, ये जो है इससे हम ए बी सी डी निकाल लेंगे, ठीक है। ए बी सी कैसे निकालेंगे? देखिए, ए बी सी और डी हमको निकालना है। तो हमने रेशियो में आपको बताया भी है, रेशियो वाला वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिएगा, फिर भी हम बता देते हैं। देखिए, अगर हम सीधा गुणा करते हैं 1, 3, 5 में सीधा गुणा करेंगे, यानी कि 15 अगर गुणा करेंगे तो ये हमको ए का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे इस तरह से ऐसे आके यहाँ आएंगे, 6 बचे 30, ये हमारा बी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके ऐसे अगर हम करते हैं, ठीक है, बर्फ़ी के साइज़ में, जैसे 2, 4 और 5 में गुणा करेंगे, 8 बचे 40, ये हमको सी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सीधा फिर गुणा करेंगे, 8 छक 48, ये हमको डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये जो होता है क्रॉस करके निकालने का बर्फ़ी मेथड होता है रेशियो निकालने का। अब देख लीजिए, जैसे कि 15, 30, 40 और 48 जो ए बी सी डी का हमारा रेशियो मिल गया, और इसी रेशियो में हमने कितना रुपया बांटा है? 93,100 रुपया। तब इसको जब जोड़िएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा? देखिए, 30, 10, 40, 40, 80, 80 और 40, 120, 8, 28 और 5, 33, यानी कि 133 रेशियो में बांटा गया 133, लेकिन रुपया बांटा गया कितना? 93,100 रुपये बांटा गया। रेशियो में 133 बांटा गया, रुपये 193 के बराबर हो जाएगा। तो हम एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो ये 93 यानी कि 7, 13 7 91, ये कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा? 7 बार में, यानी कि 700 होगा एक रेशियो का मान। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। सी का रेशियो देख लीजिए कितना है। सी का रेशियो 40 है, तो 40 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? बस ये 700 इंटू 40 कर देना है, यानी कि लगभग 28,000 जो होगा वो हमारा वैल्यू होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। तो ये आपका पहला सवाल रहा। आप ज़रूर इसको पहले अपने से प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद ज़रूर इसको लगाइएगा तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि 3,780 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयरों में क्रमशः 130 रुपये, 150 रुपये और 200 रुपये की कमी की जाती है तो वे इतने के अनुपात में हैं। सी का मूल हिस्सा कितना होगा बताना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 3,780 रुपया 3 लोगों में आप बांट रहे हैं। कितने लोगों में? 3 लोगों में आप बांट रहे हैं। बांटने के से पहले अपने उनके हिस्सों से कुछ रुपया ले लेते हैं और उसके बाद आप बांटते हैं। तो देखिए, ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपने 3780 रुपये बांटने की बात की, लेकिन उसमें से भी आपने ए के हिस्से से 130 रुपये, बी के हिस्से से 150 रुपया और सी के हिस्से से 200 रुपये आपने वापस ले लिया। तो आप उतना 3780 रुपये नहीं बांटे। कितना बांटे? देखिए, 130 माइनस कर लेंगे, फिर ए का हिस्सा हो गया, बी के हिस्सा से 150 माइनस कर लेंगे और सी के हिस्से से 200 रुपये माइनस कर लेंगे, यानी कि टोटल 3780 रुपये नहीं बांटे आपने। कितना रुपये बांटा? देखिए, 200, 300, 350, 480, यानी 480 रुपये आपने ले लिया।
तो टोटल रुपया आपने कितना बांटा, यहाँ 3300 रुपया आपने बांटा। कितना रुपये, 480 माइनस कर लेंगे तो 3300 रुपये बांटे। और इसी 3300 को आपने ए, बी और सी के हिस्सों में बांटा, जिसका अनुपात कितना दिया गया है, 5, 2 और 4 के रेशियो में दिया गया। तो ये जोड़िए तो कितना हो रहा है, 7, 4, 11, यानी कि 11 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 3300 के बराबर होगा। तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा, 300 के बराबर। इसको काट देंगे, 300 के बराबर होगा। अच्छा, हमको किसका वैल्यू बताना है, सी का। तो सी कितना रेशियो, 4 रेशियो। 4 रेशियो का मान कितना होगा, 4 × 300। ठीक है, 4 × 300 कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। अच्छा, ये 1200 रुपये आपने कब बांटा, 3300 रुपये बांटा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि सी का मूल हिस्सा कितना है। तो आपने इससे 200 रुपया ले लिया था, 200 रुपये लिया था, तो 200 रुपये और इसमें प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। इसका मूल हिस्सा कितना हो जाएगा, 1400। तो ए का मूल हिस्सा जो होगा वो कितना होगा, 1400 रुपया होगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है कह रहा है कि 3 संख्याओं का गुणनफल जो है इतना है और संख्याएं इतने के अनुपात में है। तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमको बताना है। जब भी इस टाइप के सवाल मिले तो संख्या कितना है देख लीजिए, 3, अरे अनुपात में दिया गया तो हम x मान के माने 3x, ठीक है, और 5x और 2x, ये संख्या हो जाएगी हमारी। और इनका गुणनफल हमको दिया गया, तो इनको गुणा कर लेंगे। इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 15 दूना 30, यानी कि 30, और x है तो x क्यू हो जाएगा। और कितने के बराबर होगा, 10 290 के बराबर होगा। ठीक है, 30x क्यू बराबर इतना था। 0 से 0 काट लेंगे, फिर 3 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितने बार में, 3 3 का 9, 4 3 12, 3 3 का 9, यानी एक्स क्यू बराबर हमारे पास कितना होगा, 343 होगा। अब बताइए ये 343 कितना का क्यूब है, तो ये 7 का क्यूब है। तो एक्स बराबर हमको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, अब हमसे जो संख्या पूछी जाएगी वो हम संख्या बता सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 5 है। तो बस हमको 5 का रेशियो का वैल्यू पूछा गया, तो एक x बराबर 7 है तो 5 को हमको बताना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यदि 5a और 13b 7c है तो abc का मान हमको बताना है। देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे बनाते हैं, देखिए बनाने का कई तरीका, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने का प्रयास करूँगा। देखिए अगर हमको abc बताना है तो ध्यान रखिए abc बताना है, तो इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको a बताना है, ठीक है, ए बताना है, तो इसको आप बंद कर लीजिए, इसमें गुणा कर लीजिए। इसको गुणा करिएगा, 13 में 7 से गुणा करिए, 91 रहेगा, ये ए का वैल्यू निकलेगा। बी का बताना है तो बी को ढक लीजिए, बाकी आपका कौन कौन बचेगा, ए और सी बचेगा, गुणा कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, अब सी को बताना है तो इसको ढक कर इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। बस यही आपका रेशियो हो जाएगा, 91 35 65, 91 35 65, ये आपका आंसर होगा। इसमें कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले सवाल पे देखिए, आगे वाला सवाल भी आपका उसी से संबंधित है। देखिए यदि यहाँ पे 3/7 a बराबर 6/5 b बराबर 8/7 c है तो abc का मान बताना, ठीक है ना। तो देखिए इस टाइप के भी सवाल को कैसे करिएगा, जैसे 3/7 a बराबर में 6/5 b है बराबर यहाँ 8/7 c है। ठीक है, तो आप समझिए पिछला जो सवाल आपने बनाया सेम ऊपर वाला जो भी है वैसा ही उसको भी करना है। नीचे वाला का क्या करना है, देखिए जैसे मान लीजिए a/b/c का मान निकालना, तो नीचे 7 है तो 7 गुणा में रखिए, ठीक है, इसको रख लीजिए। अब a का वैल्यू बताना है तो इसको बंद करके इसको गुणा करिएगा ना, तो ये 8 छक कितना होगा, 48 होगा, गुणा में लिख लीजिए। ठीक है, इसमें नीचे 5 है तो 5 गुणा में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको बंद कर दीजिए, इसको और इसको गुणा करिए, कितना आएगा, 24 हो जाएगा।
8 त्रिका 24, ठीक है। इसके नीचे कितना 7, तो 7 गुणा में लिख लीजिए। अब इसका वैल्यू निकालना तो इसको गुणा करेंगे, कितना 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसी तरह से ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास कितना आया, ये 18 आया। अब इसमें देख लीजिए कि जो कटने वाला होगा हम काट लेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे अगर 6 से तो 6 3 18 3 आएगा, ये 6 चौका 24 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे 48 6 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 42 होगा, ये कितना होगा 20 होगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ 6 8 48, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। 6 8 48 कटेगा तो 8 7 यहाँ 56 आएगा, ठीक है ना। तो 56 20 21, 56 20 और 56 20 21 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो बस इसी तरह से जो नीचे वाला होगा उसको गुणा में लिख लेना, बाकी वाला जो पहले हमने किया वैसे ही कर लेना है। तो ये इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये रेशियो हमको निकल गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल 6 नंबर देखिए। कह रहा है कि 305 रुपये इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले का इतने, दूसरे का इतना और तीसरे का इतना हिस्सा बराबर हो। तीसरे का हिस्सा ज्ञात करना। सेम उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया। देखिए 305 रुपया हमको 3 लोगों में बांटना है, ए बी मान लीजिए सी, 3 लोगों में बांटना है। तो ए का हिस्सा कितना है, तो देखिए ए का हिस्सा पहले का 3/7, पहले के 3/7 जो है वो दूसरे के 2/3 के बराबर, और तीसरा सी जो है तीसरे का 4/5 के बराबर है। तो मान लीजिए ये ए बी सी हो गया। अब हमको इनका ए बी सी का वैल्यू बताना। तो देखिए ए बी सी का वैल्यू बताना, अगर ऐसे लिख देते हैं ए बी सी का वैल्यू बताना है, तो हमने कहा कि नीचे वाला जो है उसको गुणा में लिख लेते हैं, पहले गुणा कर लेंगे। ए का वैल्यू बताना तो इसको बंद करके इसको गुणा करेंगे, कितना होगा 8 होगा, यहाँ लिख लीजिए, रेशियो हो गया। इसके नीचे कितना 3 है तो 3 गुणा में लिख लेंगे। इसका वैल्यू बताना तो इसको और इसको गुणा करेंगे, कितना होगा 12 होगा, ठीक है। इसके नीचे 5 है तो गुणा में 5 लिख लीजिए। इसका वैल्यू बताना है तो इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए जो कटने वाला है काट लेंगे, ठीक है। इसको काट लीजिए, 2 से 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। गुणा करेंगे ये 28 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 18 होगा और यहाँ 15 होगा, ठीक है। ये रेशियो हमको ए बी सी का मिल गया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 8 5 13, 13 और 7, 13 7 20 और 1 21 होगा। 21 के 1 हो जाएगा, हासिल 2, यहाँ 4 2 6 यानी 61 होगा। ये जोड़ने पर 61 होगा, और 61 रेशियो कितना के बराबर होगा, कितना रुपये बांट रहे हैं 305 रुपये बांट रहे हैं। तो 61 बराबर 305 और 1 रेशियो कितना के बराबर होगा 5 के बराबर, क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है तीसरे का हिस्सा क्या होगा। तीसरे का हिस्सा कितना है 15 है, तो बस 15 रेशियो का मान बता देना है। 5 × 15 कितना हो जाएगा 75 होगा। तो ये आपका 75 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। बहुत सारा इम्पोर्टेंट सवाल हमने इसमें रखा है, 10 ही सवाल रखे हैं, इसको ज़रूर आप करिएगा और आप अपने आप को ये देखिएगा कि कितना आपने इसको बेहतर किया। चलिए देखिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का भोजन, किराए और अन्य पे खर्च का अनुपात इतना है। यदि भोजन पे खर्च 10% की कमी, किराए पर 20% की वृद्धि तथा अन्य पे 40% कमी हो जाती है तो नया खर्च का अनुपात बताना। तो देखिए एक व्यक्ति का जो है भोजन पे किराए पर, ठीक है ना, भोजन पे किराए पे खर्च का अनुपात कितना है 4 5 और 6 है। रेशियो में दिया है 4 5 6 के रेशियो में भी भोजन पे किराए पर अन्य पे खर्च करता है। तो जब भी इस टाइप के सवाल हो तो इस टाइप के सवाल बनाने के लिए जो रेशियो में दिया गया उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो जब 100 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 400 रेशियो, ये होगा 500, ठीक है ना, ये 500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। इसलिए रेशियो में हम 100 से गुणा करते हैं कि जब कमी बेसी करना होता तो ये आसानी से हो जाता है। अब देखिए भोजन पे हमको 10% की कमी करनी है, ठीक है। 10% की कमी हम करेंगे
10% की कमी करेंगे तो कितना की कमी होगा, देखिए तो 10% यानी कि 10 चौका 40 रुपये की कमी हो जाएगी। यानी कि पहले आप 400 रुपये खर्च करते थे, अब 40 रुपये कम करेंगे यानी 360 रुपये खर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इस पे क्या हो रहा है, किराए पर 20% की वृद्धि हो रहा है, इधर हमारे पास 20% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 20% यानी 100 रुपये की वृद्धि हो रहा है। तो पहले आप 500 खर्च करते थे, अब 600 रुपये खर्च करना होगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 40% की कमी हो रहा है, यानी 40% की कमी का मतलब 6 चौका 24, 240 रुपये की कमी हो जाएगा। तो पहले आप 600 रुपये खर्च करते थे, अब 40 रुपये कम यानी कि 360 रुपये खर्च करिएगा। यानी कि नया रेशियो आपके पास कितना आ गया, 360, 600, 360। अभी 0 0 0 कट जाएगा। अब संख्या को काटिए, 12 से काट लीजिए, 12 3 36, 12 5 60 और फिर 12 3 36 यानी 3 5 और 3 के रेशियो में खर्च आपका नया अनुपात होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 3 5 3, 3 5 3 इसमें नहीं है, 3 5 3। चलिए एक और ऑप्शन डाल देते हैं, 3 5 3 का, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल नंबर 8 जो है, कर यदि इतना इतना है तो हमको इसके वैल्यू बताना। देखिए यहाँ दिया गया 2x माइनस वाई बट्टे 5x प्लस 3y बराबर हमारे पास कितना 3/8 है। ठीक है ना, तो हमको x का पहले y का वैल्यू निकालना होगा, तो इसमें गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए ये कितना होगा, 16x माइनस में 8y, इधर हो जाएगा 15x प्लस में 9y। ठीक है, तो x एक तरफ और y एक तरफ होगा, तो इसको इधर बुलाएंगे ना। तो देखिए ये हो जाएगा 16x माइनस में 15x, इधर चला जाएगा 9y प्लस में 8y, तो यहाँ x बचेगा और इधर 9 8 17y बचेगा। यानी x बटे वाई का जो रेशियो मिलेगा 17/1 हो गया। अब हमको वैल्यू बता देना है कितना का, देखिए x² प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x² माइनस वाई स्क्वायर का मान बताना है। तो x की जगह पे 17 रखेंगे, 17 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, इधर 17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 प्लस 1 हो जाएगा, इधर 289 माइनस 1 हो गया। इसको जोड़िएगा तो 290, इधर हो जाएगा 288। तो बस अब आपको इसको काट लेना है, 2 से काटिए, 145 हो जाएगा और ये 144 होगा। यही आपका रेशियो हो जाएगा, इससे छोटा नहीं हो सकता आप। तो बस आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका 8वां सवाल रहा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 10 सवाल है, इसको ज़रूर आप करिएगा। अगले सवाल देखिए, यहाँ पे दिया गया a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर इतना है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना, तो c का मान बताइए। देखिए a प्लस बी सबको अगर हम लोग जोड़ दें, इस सबको देखिए a दो जगह a है, b दो जगह है, c भी दो जगह, तो इसको जब जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 दो बार है, तो 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 5 10 बराबर 10 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का अगर आप वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप c का वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी बराबर आपके पास कितना है, 2 है, तो इसके जगह पे अगर 2 रख लीजिएगा तो c का वैल्यू आराम से आपके पास निकल जाएगा। c बराबर कितना निकलेगा, इसको इधर घटा लेंगे, 3 निकल जाएगा। लेकिन सवाल में जो दिया गया है a प्लस बी प्लस सी, आपके पास आया कितना है, 5 आया, लेकिन सवाल में दिया गया कितना, 20 दिया, तो इसके बराबर हम 20 कर लेंगे। यानी 5 रेशियो बराबर हमारे पास कितना होगा, 20। तो एक रेशियो हमारे पास कितने के बराबर होगा, 4 का। तो बस 3 रेशियो बताना है, 3 रेशियो कितने के बराबर, 3 गुणे 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 12। ये सी का एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, 12 होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है।
एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में इतने का अनुपात में टूट गया है और इस वजह से उसे इतने रुपये की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हीरा है, ठीक है, एक हीरा है और ये जो होता है गिरने से टूटता है 3 रेशियो, इसके 3 रेशियो में ये जो है 3 अलग अलग रेशियो में ये टूट जाता है, ठीक है। अब ये कितने ग्राम का है इसको समझना है। देखिए, हम मानते हैं कि हीरा जो है वह 8, 7, 15 यानी कि 15 ग्राम का हम मान लेते हैं कि ये हीरा है, ठीक है। तो इसका जो है प्रश्न कहा है कि हीरे के जो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है क्या इसका मूल्य। अच्छा, इसका हम वर्ग करेंगे, ठीक है। इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी किसी कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो कांस्टेंट हमारा के होगा, यानी कि इसका रेट कितना हो जाएगा 225 के इसका रेट हो गया, ठीक है। यानी हीरे का रेट इतना था। अच्छा, टूटने के बाद इसका रेट कितना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 स्क्वायर इंटू के होगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू के होगा और यहाँ पे 7 स्क्वायर इंटू के हो जाएगा, यानी कि इधर कितना आएगा 9 के, ठीक है। इधर कितना होगा 25 के, इधर 49 के हो जाएगा। यानी इसको अगर हम जोड़ें तो कितना होगा, देखिए 25, 9, 34 और ये 49, यानी ये हो जाएगा 9, 4, 13, 8, 83, यानी कि 83 के हो जाएगा, ठीक है। 9, 5, 14, ठीक है, 83 के हो जाएगा। अच्छा, टूटने के बाद इसका कितना हो गया 9, 5, 14, 14, 26, 20, 3, 23, ठीक है, 83 के हो गया। पहले इसका रेट इतना था, अब रेट इतना हो गया। अच्छा, ये टूटने के बाद इसमें लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ ध्यान दीजिए, लॉस कितना हुआ 225 के था इसका रेट, टूटने के बाद यह हो गया कितना 83 के का। लॉस कितना का हुआ, देखिए यहाँ 2, 4, 142 के का लॉस हो गया। लेकिन ये रुपया में लॉस कितना है, इधर दिया गया 42,600, तो 142 के बराबर हमारे पास जो हो जाएगा वो 42,600 होगा। तो इसको अगर हम एक रेशियो का मान निकालेंगे यानी के का वैल्यू निकलेगा तो ये कितना गुना हो रहा है, देखिए तो 300 हो रहा है। तो हमारे पास के बराबर कितना निकल जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। के बराबर कितना निकल गया 300। अब हमको कह रहा है कि हीरे का वास्तविक मूल्य बताना है, तो हीरे का वास्तविक मूल्य कितना है, ये 225 के है, कितना है 225। तो बस 225 में हमको 300 से गुणा कर देना है तो उसका निकल जाएगा 5 3 15 के 5 और 66 एक 67, यानी कि ये जो निकलेगा 67,500 रुपये उसका वास्तविक मूल्य निकलेगा, हीरे का ये वास्तविक मूल्य निकलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके लिए वीडियो हमेशा लेकर आऊँगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। जय हिंद।